तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ। आप सब लोग प्यारे बच्चों जल्दी से इस पेपर को देख लो, क्योंकि देखो बिल्कुल ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और समझ लिया तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं का आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों वो आपका पेपर है जो कि आपका देखिएगा आपका 4 नवंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 4 नवंबर को होने वाला पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ से इसको पूरा का पूरा देख कर जाना। 4 नवंबर को पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसे ही आएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9 का आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा। प्यारे बच्चों एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है, फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं होना तो इस बार कोड को आप लोग स्कैन करके देख लेना। पूरा का पूरा एकदम रियल वाला पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 23 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। तो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें और पूरा पेपर अच्छे से समझ लेना। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं आपको सेट बी बता रहा हूँ, बहुत ही जल्दी आप सबके लिए सभी सेट पेपर इसी चैनल पर आ जाएंगे। आप लोग प्रत्येक सेट पेपर को देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों आपका जो पेपर 4/11/2025 को होने वाला है ना, पूरा का पूरा एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लेना। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर। आप लोग अच्छे से इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लेना। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा प्यारे बच्चों, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, रस खान करील के कुंजों पर क्या न्योछावर करने को तैयार है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, सोने चांदी के करोड़ों महल न्योछावर करने के लिए तैयार है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 7 नंबर का आएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है, काय पर आश्रित होता है प्यारे बच्चों, कृषि पर आश्रित होता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, कृषि। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो वह अलंकार होता है। देखो प्यारे बच्चों वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। आप लोग पूरा पेपर देख कर जाना, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, किस पक्षी ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गोरैया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रंगीला शब्द में प्रत्यय होगा। तो देखो प्यारे बच्चों रंगीला शब्द में ईला प्रत्यय होगा, ईला इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सन 1967 में पुनपुन का पानी घुस गया था। तो देखो प्यारे बच्चों कहाँ पर घुस गया था, राजेंद्र नगर में घुस गया था। क्या राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, इसका राजेंद्र नगर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अब यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला रिक्त स्थान पूछा है, ललत सांसों के कच्चे धागों से आत्मा रूपी खींच रही है, क्या खींच रही है, नाव। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका नाव आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, खंड काव्य में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है। तो देखो यहाँ पर आपको एक अंश लिखना होगा। तीसरा क्वेश्चन, रस के प्रकार है। तो देखो प्यारे बच्चों रस के 10 प्रकार होते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गधे का छोटा भाई उसका नाम क्या है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना होगा बेल। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सदाचार का विलोम क्या होता है। तो देखो प्यारे बच्चों दुराचार होता है। और अब अगला क्वेश्चन, मेरे नाना पक्के माने जाते थे, क्या माने जाते थे, साहब, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लेना। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य का देवता है। तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। मात्रिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका असत्य हो जाएगा। हुजूम का अर्थ जन समूह है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। मंगोलों का मुंह लाल होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। वे शब्द जो संस्कृत से अपरिवर्तित रूप से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं तद्भव कहलाते हैं। तो देखो ये आपका असत्य होगा। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख लेना। जोड़ी मिलान आपको इस प्रकार से पूरा करना होगा।
ग्रामश्री की जोड़ी मिल जाएगी प्यारे बच्चों सुमित्रा नंदन पंत से। बीभत्स रस की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों जुगुप्सा से। लेखक की नज़र अटक गई थी, तो देखो प्यारे बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते पर। और मनोरथ की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों विसर्ग संधि से होगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं। रीढ़ की हड्डी इसकी जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों जगदीश चंद्र माथुर से हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो देखो प्यारे बच्चों ज्ञान की जो तुलना है ना हाथी से की गई है। क्या लिखोगे? हाथी। दूसरा क्वेश्चन काव्य के कितने भेद होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। देखो प्यारे बच्चों नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। और अब अगला क्वेश्चन लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों लोकोक्ति कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साक्ष्य पत्रिका की विशेषांक का नाम क्या है। तो देखो नदियों की आग इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन इस जल प्रलय में पार्ट में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों मृत्यु का तरल दूत इसको कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। रसकान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की विशेषता आपको बतानी है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं अब आगे आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा, मगर एक बार आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ लो। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख ले अच्छे से, फिर मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दूंगा। दोहाचन की परिभाषा आपको बतानी है। गद्य के प्रमुख विधाओं के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक कि आपके पेपर के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग इनको देख लेना और पूरा का पूरा समझ लेना। और फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपके मिस नहीं होंगे। देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपके पेपर में आ चुका है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 को यहाँ से देख कर जाना। इस प्रकार के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा था पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। उसकी अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देखकर लिख दे। प्रश्न नंबर 7 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था आपसे रसकान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लें। उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था माखनलाल चतुर्वेदी के भाव सौंदर्य की विशेषताएं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन देखो प्रश्न नंबर 9 पूछा है ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं कवि ललित का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लें। और कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल की इस रस क्यों हो रही है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कवि पंत ने गाँव को हारता जन का मन क्यों कहा है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लें। ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 10 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर। देखो प्यारे बच्चों महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर यहाँ से देखकर लिख लें और पूरा का पूरा आप लोग इसको समझ लेना। और उपमा अलंकार की परिभाषा प्यारे बच्चों ये लिखी है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लेना। दोहाचन की परिभाषा प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये इसका उदाहरण लिखा है। ठीक है। उसके बाद में देखो रस की परिभाषा पूछी गई। तो देखो रस की परिभाषा को यहाँ से देखकर लिख देना। और गद्य के प्रमुख विधाओं के नाम पूछे। तो देखो प्यारे बच्चों गद्य के प्रमुख विधाओं के नाम यहाँ पर लिखे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन एकांकी की विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी थी। देखो एकांकी की विशेषता यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 पूछा है राहुल सांस्कृत्यायन अथवा हरिशंकर परसाई की 2 रचनाएं लिखना है। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देखकर लिख देना। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 को यहाँ से देख कर जाना तिब्बत में कानून व्यवस्था कैसी है अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लें और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है लेखक श्यामाचरण दुबे ने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेना।
अब अगला क्वेश्चन, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की प्यारे बच्चों आपको विशेषताएं बतानी है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी यहाँ से देख कर जाना। निपात शब्द किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 16 में आपसे पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। तो देखो प्यारे बच्चों, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर यहाँ से देख लेना। प्रश्न नंबर 17 पूछा है गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी क्या ऐलान कर रही थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख लेना। उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग पूरा का पूरा इसको देख लें और लिख लेना, ये इसका भावार्थ होगा। उसके बाद में देखो इसकी अथवा वाले का भावार्थ प्यार बच्चों ये लिखा, संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 जो पूछा ना, उस गद्यांश का यहाँ से आपको संदर्भ व्याख्या आपको इस प्रकार से लिख देनी है। और उसके बाद में देखो इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्वेश्चन पूछा था अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के बीच में प्यारे बच्चों आपको क्या लिखना है, संवाद लिखना है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, ये पूरा का पूरा आपको मैंने परीक्षा की तैयारी के लिए दो मित्रों के बीच में संवाद बता दिया, तो इसको आप लोग तैयार कर लेना। और जल संरक्षण के लिए प्यारे बच्चों अमूल्य निधि, ये आपको लिखना है इसके ऊपर। तो देखो यहाँ से आप लोग इसको इस प्रकार से लिख लेना। प्रश्न नंबर 21 में प्यारे बच्चों आपको अपठित गद्यांश का अभ्यास दे रखा था, तो इसके उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद में इसके अथवा वाले के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, देख लीजिएगा। अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क मुक्त हेतु एक आवेदन पत्र लिखना। तो देखो इस आवेदन पत्र को यहाँ से देख कर लिख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ये लिखा है, ये पूरा का पूरा इसको देख लें। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा, प्रदूषण के प्रकार ये लिखे हैं, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के निदान। और उसके बाद में देखो उपसनार वाला पॉइंट ये आपको दे रखा है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें और पूरा पेपर अच्छे से हल कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।